गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर कंपोजिशन पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में भी हमने अपने कुछ कवर्स टॉपिक किए थे एंड कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ प्रोनाउन। अब हम देख लेते हैं कि हमने प्रोनाउन में कितना कंप्लीट कर लिया है और अभी हमें कितना कंप्लीट करना है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो था नाउन, जो कि हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन तक। येस्टरडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ प्रोनाउन, and we already did pronouns review with exercise, right? pronouns review हम कल पढ़ चुके हैं एंड मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक्सरसाइज दी थी एंड आई होप कि आप सबने करी हो और आप सबको समझ आया हो। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज हमें कंप्लीट करना है, वो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के बारे में। आज हम 2.2 वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। पहले हम प्रोनाउन का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आफ्टर देन वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, चैप्टर 2 प्रोनाउंस, टॉपिक 2.1 प्रोनाउन रिव्यू। we already study yesterday about these topics and today we are going to revise so that हम जो आज का नया टॉपिक है वो अच्छे से कर पाएँ। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट, प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। वो शब्द जो आप नाउन की जगह पे यूज़ करते हो वो आपके क्या होते हैं, प्रोनाउंस। अब नाउन कौन से शब्द होते हैं? नाउन होता है आपका किसी भी इंसान, जानवर, वस्तु या जगह के नेम को आप क्या कहते हो, प्रोनाउन कहते हो, नाउन कहते हो। अब उन वर्ड्स को जो चेंज करते हैं, जो उन वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं वर्ड्स, वो आपका क्या होता है, प्रोनाउंस। वी यूज आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, so that we don't have to repeat the nouns। मीन्स आपके जो ये बोल्ड लेटर्स में आपको जो वर्ड्स दे रखे हैं फ्रॉम आई टू दे, ये वो वर्ड्स हैं, ये प्रोनाउंस हैं जो हम नेम की जगह यूज़ करते हैं, सो दैट कि हमें जो नाउन है, जो नेम है, वो दोबारा रिपीट ना करना पड़े। कम टू द थर्ड लाइन, आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, दीज आर योर सब्जेक्ट प्रोनाउंस। आपके जो ये वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, इन्हें पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। कम टू द फोर्थ लाइन, वी यूज आई, ही, शी, इट in the place of the name of one person। means when we are going to talk about one person or a singular person, so we use the word that is I, he, she and it। Next, we use we, you, they in the place of names of more than one person। when we talk about more than one person, or you can say that when we talk about plural forms, so the words that we use is we, you and they in plural form and I, he, she, it in singular form। Next, me, us, you, him, her, it, them are also pronouns। they are also called objective pronouns। इन्हें हम objective pronouns भी कहते हैं। Next, me introduce I in a sentence means me किसे introduce करता है, I को। me and I means हमारी जब बात होती है। us introduce we, me किसे introduce करता है, I को। us किसे introduce करता है, we को। him किसे introduce करता है, he को। her, she, it, object, them, they। Next, this, that, these, those are the demonstrative pronouns। इन words को हम क्या बोलते हैं, demonstrative pronouns बोलते हैं। now where these words are going to used, let's study। this means this is used for object that are nearby। this आप उनके लिए यूज़ करते हो जो object आपके पास होते हैं और singular होते हैं।
दैट आप उनके लिए यूज़ करते हो जो ऑब्जेक्ट्स आपसे दूर होते हैं बट सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट, दीज इज़ यूज फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर नियर बी, यानी कि दीज आपके जो ऑब्जेक्ट आपके पास हो लेकिन प्लूरल हो, यानी कि एक से ज़्यादा हो तो दीज यूज़ होता है। एंड दोज यूज़ होता है जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपसे दूर हो। सो आई होप कि दैट यू ऑल learn what are demonstrative pronouns. You all understand that what is demonstrative pronouns, where we use these demonstrative pronouns. Next, if the object is singular, then your subject has to be also singular form. Means अगर आपका ऑब्जेक्ट एक है तो जो आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे वो भी सिंगुलर यूज़ करोगे। If your objective is plural, so you will use प्लूरल फॉर्म। अगर आपका ऑब्जेक्टिव, अगर आपका वस्तु एक से ज़्यादा है देन आप कौन सी वो यूज़ करोगे, प्लूरल फॉर्म यूज़ करोगे, राइट। एंड इन्हें ही हम सिंगल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यू मस्ट वॉच व्हाट आर दीज वर्ड्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, herself and itself. These words are used for a singular person or a singular subject or object. Next is plural reflexive pronoun that includes ourself, हमसब, yourself, तुमसब, themself, वहसब. So these are your plural reflexive pronoun. Here the revision of the pronoun review is complete, and yesterday I gave these exercise in homework and I hope you already have done. Now let's start our new topic. So students, our new topic, today's new topic in part 1 video, that is 2.2, is first, second and third person. In this video or in this topic we are going to talk about the persons, about first, second and third. Yesterday I clear you that about these persons, about these words where you use, and what about these persons, what about these words. Let me explain you once so that you understand very well. First, we are going to talk about the first person and the first word and the words which we used in a first persons or pronouns we use for a first person. So फर्स्ट डेफिनेशन इज़ अबाउट फर्स्ट पर्सन। पहली जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले इंसान के बारे में। द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो इंसान बात कर रहा है वो आपका कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। अब अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ आप बात कर रहे हो या मैं बात कर रही हूँ, ऑफकोर्स मैं बात कर रही हूँ, तो मैं कौन हुई, फर्स्ट पर्सन, इट्स मी, ये मैं हूँ फर्स्ट पर्सन जो कि आपसे बात कर रही हूँ। अब जब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं अपने लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करूँगी, आई, माई, मी, वी, आर and us. These are the words that I'm going to using for myself because I am the first person who is speaking to you. So these are the words for me, first person के लिए। Next आता है second person, the one spoken to is called second person, यानी कि आप जिससे बात कर रहे हो। अब यहाँ पे second person कौन हुआ, आप लोग, क्यों, क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, राइट। तो आप कौन हुए, second person हुए। अब जो आपके लिए वर्ड्स यूज होंगे वो कौन कौन से होंगे, यू, योर, योर्स, तुम, तुम्हारा, ये कौन से वर्ड्स होंगे, सेकंड पर्सन। यू आर द सेकंड पर्सन दैट आई एम गोइंग टू स्पीक, दैट आई एम गोइंग टू टॉकिंग विद यू, सो यू आर सेकंड पर्सन एंड आई एम फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट, थर्ड वन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, मीन्स जिस तीसरे बंदे के बारे में बात हो रही है वो आपका कौन सा होता है, थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं, सेकंड पर्सन कौन है, आप, थर्ड पर्सन कौन है जिसके बारे में बात हो रही है, वो ये आपका ऑब्जेक्ट, ये बुक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम इस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, इस बुक में से पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो थर्ड पर्सन है वो कौन है, हमारी ये बुक है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो हैं ही, शी, इट, दे एंड देयर। These are the words that we are going to use about the third person or the person whom we are spoken about. अब एक शॉर्ट फॉर्म में बताएं, तीन पर्सन्स के बारे में, दो दोस्त हैं, एक आप हो जो बात कर रहे हो और एक दूसरा वो है जिससे आप बात कर रहे हो।
तीसरा वो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। आई होप आपको यहाँ ये प्रोनाउंस की जो थर्ड पर्सन्स की डेफिनेशंस हैं वो क्लियर होती हैं।